रीट भर्ती की मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में आज क्या कुछ मामला हुआ। एबीवीपी की तरफ से एडवोकेट आयुष्मल थे। आयुष्मल जी, क्या कुछ आज मामला था? देखिए सर, आज जो सबसे पहले एसओजी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी। पहले की तरह वही हुआ कि एसओजी की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमें नहीं मिल रही। 2 पन्नों में रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष आती है, उसको उसकी कॉपी हमें नहीं मिल रही। हम याचिकाकर्ताओं का क्या रोल है, क्या मोडस ऑपरेंडी है? जब कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है उसमें हम कैसे उसका सहयोग करें? हम बिना उस रिपोर्ट को पढ़े हमने अपने तथ्य रखे, हमने आर्ग्यूमेंट किया। हमने कोर्ट को अतर सिंह नेहरा, जो जयपुर के उस टाइम के कलेक्टर थे, उसका आदेश कोर्ट को दिखाया। उसके आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम की निगरानी और सुरक्षा के लिए जो 4-5 लोगों के नाम थे, उसमें कहीं भी डॉक्टर प्रदीप पराशर और रामकृपाल मीणा का नाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात देखिए, पेपर लीक की बात सरकार कह रही है कि इसमें बड़े लोग, सरकारी अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो अतर सिंह नेहरा का जो आदेश है, उस आदेश की कॉपी प्रदीप पराशर को दी जाती है। उस ऑर्डर में दे रखा है कॉपी फॉरवर्डेड टू प्रदीप पराशर। इसका यह मतलब है कि प्रदीप पराशर एक प्राइवेट व्यक्ति, उसको पहले से पता था कि जयपुर में कहां पर पेपर रखा गया। उसको स्ट्रांग रूम की पूरी जानकारी शुरुआत से थी। दूसरी बात, हमने ये कहा कि जो स्ट्रांग रूम, जो कलेक्टर की निगरानी से लेकर स्ट्रांग रूम तक जो पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो पेपर जिस गाड़ी में गया, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एसओजी ने यह माना है कि उसकी पेपर की ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। एसओजी ने कोर्ट को क्या बताया कि 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से ज्यादातर बेनिफिशियरीज है। बेनिफिशियरीज का यह मतलब हुआ कि जिन लोगों ने रीट का पेपर दिया है, जहां पर बैठकर बच्चों ने रीट के पेपर को पढ़ा है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो सरकारी तंत्र और किसकी निगरानी में पेपर लीक हुआ है, उन किसी भी लोगों को अभी तक इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जब हमने ये कहा कि प्रदीप पराशर एक प्राइवेट व्यक्ति को नियुक्ति दी, किसके कहने पे दी? डीपी जारोली। डीपी जारोली कौन? उस टाइम बोर्ड के अध्यक्ष। बोर्ड के अध्यक्ष को सरकार एक तरफ बर्खास्त कर रही है, मगर एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर रही। तो साफ दिख रहा है कि एसओजी दबाव में काम कर रही है। अब हुआ यह है, जो कोर्ट से आज महत्वपूर्ण फैसला आया है वो ये आया है कि एसओजी को एक ऑर्डर दिया है, लिखित में ऑर्डर दिया है, आदेश दिए हैं कि आप बोर्ड के अध्यक्ष से इन्वेस्टिगेट एंड इंटेरोगेट करें। इसका यह मतलब है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि डीपी जारोली साहब, जो अभी तक फरार चल रहे हैं, पता ही नहीं कहां हैं, खुद बर्खास्त होने के बाद जोधपुर में जाकर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। उनसे अब जांच होगी। और हमने कोर्ट को यह भी बताया कि डीपी जारोली साहब ने खुद मीडिया में आकर यह इंटरव्यू दिया है कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है। तो अब डीपी जारोली साहब से जब इन्वेस्टिगेट होगी, जब इंटेरोगेशन होगा, तब और नए बड़े खुलासे होंगे। अब आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ हो सकता है अगली? देखिए, आने वाले समय में इसमें यह होगा कि डीपी जारोली का जब स्टेटमेंट एसओजी रिकॉर्ड करेगी, तो हो सकता है आने वाले समय में डीपी जारोली साहब की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और कोर्ट ने कड़ा रवैया दिखाया है। हमने कोर्ट में क्योंकि हमने एबीवीपी की जो पीआईएल है, उसमें मैंने कल ही इसमें एक एप्लीकेशन दायर की है। उस एप्लीकेशन में हमने कांस्टेबल भर्ती लीक जो हुई है उसकी एफआईआर की कॉपी भी लगाई है। एक तरफ तो कोर्ट के अधीन मैटर चल रहा है, रीट की निगरानी खुद माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है, और दूसरी तरफ एसओजी के अफसर खुद लिप्त है। एसओजी की एफआईआर में क्लियर दे रखा है कि रतनलाल एएसआई उसमें एक अभियुक्त है। तो एसओजी और राजस्थान पुलिस जो रीट की जांच कर रही है, वो खुद पेपर लीक कराने में इन्वॉल्व है। तो आने वाले समय में इसमें होगा ये कि डीपी जारोली से जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो और बड़े नाम इसमें खुलेंगे। और बड़े नाम का ये मतलब है किस राजनीतिक संरक्षण, डीपी जारोली ने कौन से राजनीतिक संरक्षण की बात की है, इसका साफ साफ अंदेशा है कि इसमें जो शिक्षा विभाग के उच्च स्तर के मंत्री हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो सबके समक्ष है, सब जनता जानती है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। वहां तक ये जांच जाएगी। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट से इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय आएगा, क्योंकि 26 लाख लोगों का ये भविष्य का सवाल, और 26 लाख लोगों से करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। जो राजनीतिक संरक्षण की बात डीपी जारोली ने कही थी, उसमें जो ताला लगा हुआ उसकी चाबी को ले लिया है आज, और खोलने की बात हाईकोर्ट ने कह दी है कि डीपी जारोली से बयान लिए जाए, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ हकीकत हुई है। खास राजस्थान पर पल पल की खबर के लिए देखते रहिए खास राजस्थान।